हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन वाला ये जो हमारा टॉपिक है ना। जो कि आपका सबसे मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आपका ये जो कैलकुलस की जो आपकी जो स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन से, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करके सीखेंगे डिफरेंशिएशन। अच्छा देखो, इसके पहले वाले में क्या है कि जो एक्सरसाइज 5.1 में है बहुत सारे क्वेश्चन है और हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। कुछ देखो, जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो मोस्टली उनमें से हमेशा एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है और सर ने ये नहीं बताया है तो आप मेरे को कमेंट करोगे, हो सके तो उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे। बट फिलहाल वो बहुत ही बड़ा, लगभग 35-37 के आसपास क्वेश्चन है नई वाली बुक में, एनसीईआरटी में। तो उतने क्वेश्चन लगाओ आप, नहीं लग रही है कोई बात नहीं, जितने मैंने आपको बताए हैं ना, जो आते हैं एग्जाम्स में वो मैं आपको स्पेशली बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन को, ठीक है। आप उसको भी लगाते रहो, नहीं लगता है कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। देखेंगे होगा तो अपलोड कर देंगे। बट अब हम यहाँ से एक नया टॉपिक जो है, एक नई जो है मस्त वाली चीज़ जो है स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। देखो, तो डिफरेंशिएशन का मतलब जैसे हिंदी में कहते हैं औकलन, ठीक है। हिंदी में आपको क्या समझाएगा, देखो डिफरेंशिएशन, सबसे पहली बात समझो कि डिफरेंशिएशन जो है ना, ये हमारा एक प्रोसेस है। सबसे पहली चीज़ क्या है भाई, ये हमारा एक प्रोसेस है। तो किस चीज़ का प्रोसेस है? टू फाइंड, देखो हमने कहा कि सर ये हमारा जो डिफरेंशिएशन है एक प्रोसेस है। प्रोसेस टू फाइंड डिफरेंशियल, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई, कहाँ भाग रहे? देखो, प्रोसेस टू फाइंड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, थोड़ी मेरी बात सुन लो, ठीक है। हम जानते हैं सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है। प्रोसेस टू फाइंड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, है ना। या इस डिफरेंशियल, बात समझो यहाँ पे, थोड़ी सी बात समझते चलो, है ना। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट और डेरिवेटिव। तो भाई डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है, क्या फाइंड आउट करने का? डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। देखो, अब आपके मन में थोड़ा सा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ठीक है, आपने डिफरेंशिएशन बता दिया कि भाई ये प्रोसेस है, हम जो भी करते हैं हम एक प्रोसेस ही करते हैं। आपको इस चैप्टर में एक प्रोसेस ही करना है, क्या फाइंड आउट करने के लिए? डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए। तो अब सर सवाल उठता है कि ये हमारा जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है वो एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, या फिर हम जिसको डेरिवेटिव कहते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो आखिर ये एग्जैक्टली है क्या? तो डेरिवेटिव समझने के लिए थोड़ी सी कुछ बातें ऐसा समझते हैं। मान लो आपने कहा सर मेरे पास कोई एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मेरे पास एक फंक्शन था, सिंपल ही समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन सबसे आपको कोई फिर लेना देना नहीं रहेगा, है ना। देखो रियलिटी देखो, ये इन सबसे आपको कोई फिर लेना देना नहीं रहेगा। आपके पास जो फॉर्मूला आएगा ना, इन सब का कहीं नामो निशान भी नहीं रहेगा। बस सिंपल आप डिफरेंशिएशन हम करना सीखेंगे, मतलब कि हम उस प्रोसेस को कर रहे हैं, क्या करने के लिए? डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, दैट इज डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। देखो, तो आपने कहा सर ये डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, क्या है? तो थोड़ा सा समझते हैं। मैंने कहा सर मान लो कि आपके पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर आप x की वैल्यू को अगर आप चेंज करते हो, अगर आप x की वैल्यू को चेंज करते हो तो y की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, बदलेगी। तो आप ये देख रहे हो कि जो y की वैल्यू है वो x पर डिपेंड कर रही है। y की वैल्यू x पर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। बट ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू जो है वो y पर डिपेंड कर रही है, नहीं, है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 3x³ प्लस x। तो यहाँ से आप मेरे को ये बताओ, y की वैल्यू देखो किस पर डिपेंड करेगी? x पर डिपेंड करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो x है ना, वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। बट जो y है वो डिपेंडेंट है किस पर? x पर। अगर आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब मान लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मानते हैं कि मान लिया हमारे पास यहाँ पर ये जो एफ एक्स था, ठीक है ना, हमने ये माना कि अगर हम इस x का मान अगर हम x1 रखते हैं, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं इस y का मान भी कितना हो जाता है? सपोज करो y1 हो जाता है। अच्छा, और मान लो कि फिर दूसरी बार अगर हमने इस x की वैल्यू अगर हमने x2 रख दी तो इस y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, बदल जाएगी। तो हमने मान लिया y2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम क्या है सर, अगर इनमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ, मतलब कि इनके वैल्यू में जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई? तो हमने कहा सर पहले हमने x1 रखा, बाद में हमने x2 रखा, तो हम क्या कर दें कि जो चेंज हुई है ना, इनकी वैल्यू में जो चेंज हुई है वो कितनी, या फिर कितनी इंक्रीमेंट हुए, तो हम क्या कहेंगे? x2 माइनस का x1, ये इंक्रीमेंट होगा। सिमिलरली अगर
इसमें अगर इतने का इंक्रीमेंट हुआ है या जो भी डिक्रीमेंट हुआ है तो इसमें कितने का इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, इसमें भी होगा y2 माइनस का y1, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसी चीज़ को ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि ये जो वैल्यू जो इंक्रीज कर रही है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स से। ये डेल है, ध्यान से समझना, डेल मतलब बहुत ही माइनर सा जो है मैंने इंक्रीमेंट किया है। तो सिमिलरली अगर बहुत ही माइनर सा इंक्रीमेंट अगर इसमें हुआ है तो इसमें भी क्या होगा, बहुत ही माइनर सा इंक्रीमेंट इसमें भी होगा। ठीक, अब बात समझो, अब यहाँ से हमें जो है डेफिनेशन मिलेगी किसकी, कॉफिशिएंट मतलब सॉरी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट की या फिर डेरिवेटिव की, क्या होगी वो। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालने के लिए, है ना, यानी कि डेरिवेटिव निकालने के लिए y जो है मस्ट है कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। बिना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के हम डिफरेंशिएशन या फिर उसका हम डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर हम ये मान करके चलें, केवल समझते रहो, सुनते रहो, ठीक है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा उसको आपको लिखना और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है बच्चे। बहुत आसान है, मेरी बात समझना, बहुत ध्यान समझो, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है मेरे साथ। ठीक है ना, बहुत सारे हम आपसे क्वेश्चन लगाने वाले हैं और ऐसा नहीं है कि आप केवल एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लगाओगे, मैं आपको बोर्ड में जो भी क्वेश्चन दिखाई देगा आप उन सभी को लगाओगे, है ना। एनसीईआरटी में बहुत ही कम क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आपको वहाँ से समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आप कहोगे कि सर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज 2 से पढ़ाइए, 5.2 से पढ़ाइए ना, तो आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं, फिर कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान समझते चलो, A to Z आपको सारी बातें पता चलेंगी, सारी बातें पता चलेंगी, ठीक है ना, महारत हासिल कर लोगे डिफरेंशिएशन में। चलो देखो, तो थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि हमने कहा कि हम अगर ये देख रहे हैं कि अगर हम जो x की वैल्यू में अगर हम मान लो इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू वो बहुत ही थोड़ी सी अगर इंक्रीज़ हुई है, सिमिलरली इसकी वजह से हमारी जो डेल y है वो भी क्या हो गया, बहुत ही मतलब इसकी y की वैल्यू में क्या होगी, हल्की सी इंक्रीमेंट हो गई, है ना, बहुत ही थोड़ी सी अगर इंक्रीमेंट हो गई है। और हम यहाँ पर y को अगर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मान करके चल रहे हैं तो अब हम इस इंक्रीमेंट को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बात समझना, ठीक है। हम इस इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे, हमने कहा अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हम कहते थे लिमिट x टेंड्स टू, है ना, सॉरी डेल x, बहुत ही जो भी छोटा सा जो भी माइनर सा इंक्रीमेंट हुआ है वो हमने कहा डेल x टेंड्स टू 0, ठीक है, और डेल y अपॉन डेल x। अब बात समझना, अब ये जो आपका डेल y अपॉन डेल x है, ये जो वैल्यू आई है, अब ये वैल्यू कैसे आएगी हम ये भी आगे देखने वाले हैं। तो ये जो वैल्यू आई है, इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, है ना, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखना, विद रिस्पेक्ट टू x, ये जरूर बताना है। क्या कहते हैं इसे, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट बात है। हम इसे कहते हैं क्या, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, है ना। क्या कहेंगे हम ये कहेंगे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, अब इतना बड़ा ना लिख करके हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं WRT, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। इसी चीज को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ y, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y। अगर हमारे पास ये फंक्शन ही थी तो, है ना, तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे है, तो वो कुछ इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा जो है ओल्ड फैशन है, या फिर कह लो कि ये हम जो है चीज़ें क्लास 11th में पढ़े थे। तो इस चीज़ को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने कहा कि क्या, हमने कहा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू सॉरी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 और डेल y अपॉन डेल x, ठीक है। और यही हमारा जो dy dx है ना, इसी dy dx को हम या तो वही चीज़ कह लो, या तो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट कह लो। ये आपका जो dy dx है क्या है, ये आपका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, या फिर एक या फिर एक डेरिवेटिव है ना, पर्टिकुलर किसी फंक्शन का, और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, ठीक। ओके, तो देखो, अब इस चीज़ को लिखने के कई सारे तरीके हैं, है ना। ये एक सिंबल है, ये क्या है भाई, ये जो है, अब आपको ये सिंबल पूरे के पूरे चैप्टर में मिलेगा, तो ये एक सिंबल है, ठीक है। अब इस सिंबल को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस सिंबल को हम देखो, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जैसे आपने कहा d अपॉन dx,
और यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब कि जो भी हमारा फंक्शन होगा हम उसका x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है क्या फाइंड आउट करने का, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। तो हम भाई डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, है ना। या फिर कुछ लोग इसको और भी ऐसे लिखते हैं, या इसको केवल dy पढ़ते हैं, या फिर इसको और y डैश से भी जाना जाता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, है ना, कि अगर मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है और हमने इसका क्या कर दिया, हमने इसका डेरिवेटिव हमने अगर निकाल लिया तो उसके अब डेरिवेटिव को अब हम y से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसे y डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर dy dx से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ओनली dy से रिप्रेजेंट करेंगे, समझ रहे हो, या फिर केवल और केवल y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इतने सारे तरीके हैं, बट मोस्टली जो है हम ना ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, सबसे बढ़िया ये वाला तरीका आपको पूरे के पूरे चैप्टर में मिलेगा। और कभी अगर ऐसा आ गया, कभी अगर ऐसा आ गया तो भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो आपको ये जो आपका ये जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, यानी कि हम जो फाइंड आउट हम इस पूरे चैप्टर में फाइंड आउट क्या करेंगे, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस जिसके हेल्प से हम डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ तक बात आपने सुन ली है ना। अगर इतनी बातें अगर आपको लिखनी है तो लिख लेना, नहीं लिखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बार आएगा कि आपकी हैबिट हो जाएगी। बट अब यहाँ से जो भी चीज़ें आएंगी आप उन सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। फिलहाल इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लेना, ये चीज़ है ना, कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। अब बात समझते हैं यहाँ से हम थोड़ा सा, कि अब ये जो डिफ्रेंशिएशन है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, देखो जी, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और समझना, कि जैसे अगर मैंने dy dx लिखा है ना, मेरे पास मैंने अगर dy dx लिखा है, थोड़ी सी कुछ फैक्ट बातें समझो। तो इस dy dx का मतलब ये कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी मत करना कि dy अपॉन dx, ये गलत चीज़ है। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक सिंबल है ना। dy dx क्या है भाई, एक हमारा ये पूरा एक डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक सिंबल है। ठीक है, और इस dy dx को ध्यान से मेरी बात समझना, इस dy dx को हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। मतलब जिस चीज से हम डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, है ना। तो जिस भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब जिस भी फंक्शन का आप डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात समझना, आपने कहा सर मेरे पास था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये था मेरे पास। तो मैंने कहा सर हमें इसका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालना है। तो आपने कहा सर अच्छा हमें इसका चाहिए डी डी एक्स, हम इसको पढ़ते कैसे, डी डी एक्स या डी वाई डी एक्स जो भी। अच्छा आपने कहा सर यहाँ पर y होनी चाहिए। अब मेरे को बताओ y की वैल्यू देखो कितनी है, y की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखने वाले हैं। तो रख दिया जाए तो डी डी एक्स, और देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिलहाल ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे रूल हैं, आप मेरे साथ बने रहो, लगे रहो, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। अब कैसे करेंगे वो आपको थोड़ा बहुत पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहो। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसको हम डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या डेरिवेटिव कहते हैं। और अगर हमने कहा सर y इज इक्वल टू मेरे पास ये था और हमें इस y का क्या करना था, डेरिवेटिव निकालना था, है ना, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालना था इस पूरे वैल्यू की, इस पूरे फंक्शन की। तो हम क्या कहेंगे, हमें पता है भाई डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का क्या ऑपरेटर, क्या सिंबल क्या होता है, डी वाई डी एक्स, है ना, डी वाई डी एक्स कहते हैं। तो y की हम यहाँ से क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम ये चीज़ सीखने वाले हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर है। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि हम किसी भी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को कैसे करें, अप्लाई कैसे करें, कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं। ओके, चलो इतनी चीज़ हम मिटाते हैं, है ना। देखो बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की हम बात करने वाले हैं, आप मेरे साथ चलते रहो, चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना, तभी जा करके आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से समझ में आएगा। बहुत आसान है, ट्रस्ट करना मेरे, है ना, बस थोड़ा सा अपना समय दो मेरे को, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक सा जो फॉर्मूला होता है ना डिफरेंशिएशन का, वो होता है क्या, जैसे आपने कहा कि अगर मेरे पास क्या हो, y इज इक्वल टू एक्स के पावर n। अब x के पावर n का मतलब आप समझ रहे हो, मैंने ये चीज़ आपको पहले बताई है। x के पावर n का मतलब होता है कि n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना, एनी नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है।
तो हमने कहा सर इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें, क्या करें, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो देखो हमें क्या मिलेगा। तो हमने कहा सर इसका हम डिफ्रेंशिएशन मतलब कि इसका हम डेरिवेटिव अगर निकालें तो हम डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई डी एक्स, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, इज इक्वल टू। अब देखो आपने कहा सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डी डी एक्स, ठीक है, डी डी एक्स। अब देखो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है कितनी, x के पावर n। अब आपको क्या करना है, अब आपको x का डिफरेंशिएशन मतलब आपको y का जो है डिफरेंशिएशन करना है। देखो अगर मैंने ऐसे लिखा है चीज़ों को तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम ये कह रहे हैं कि हमें y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जो चीज़ इधर होती है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब अगर हमने अगर अपॉन में अगर x लिखा है तो हम क्या कहेंगे, हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसका एग्जैक्टली देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n x के पावर n माइनस वन। आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ये चीज़ डी, अगर जैसे ही हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे ही हम इसका मतलब हमने डिफ्रेंशिएशन जैसे ही इसका किया तो वैसे ही ये जो डी डी एक्स है ना हट गया। हटने का मतलब क्या है कि हमने एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। डिफ्रेंशिएशन कई बार कर सकते हैं बट फिलहाल अभी हम बेसिक सी बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा x के पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, n x के पावर n माइनस वन। ये बात समझ में आ रही है। आपने कहा सर अब इसको फॉर्मूला कैसे है, हम इसमें जैसे अगर मान लो अगर कोई क्वेश्चन दे दिया तो हम यूज़ कैसे करेंगे, ये बात हम समझते हैं। ध्यान समझना मुझे, ठीक है ना, ये आपका पहला फॉर्मूला है, ध्यान समझना मेरी बात। आपने कहा सर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमने कहा सर मेरे पास था x के पावर 4 और कह रहा है सर इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका अब जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो या इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, है ना। तो देखो जहाँ भी अगर दे दिया x के पावर 4 तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है बच्चे, हम करते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4। हमने क्या मान लिया, हमने इस पूरी वैल्यू को क्या मान ली, y की इक्वल मान ली। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें इस y का क्या करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। भाई y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने का मतलब कि हम इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो अब देखो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो डी डी एक्स है ना, हमने कहा डी डी एक्स। अब देखो y की वैल्यू देखो कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, x के पावर 4। अब मेरी बात समझो, आपने कहा सर कि अगर आपके पास अगर x के पावर n होता है तो आप कहते हो n x के पावर n माइनस वन। ये रूल है, ये रूल है n x के पावर। और ये आता कैसे है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के हेल्प से आपने पढ़ा था। बट कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने दो, अब इन चीज़ों को आप याद रखो, है ना, क्लास 11 भूल जाओ, ठीक है। तो ये आप जो हम ये जो फॉर्मूला लाते हैं ना वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से लाते हैं। बट ठीक है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं क्लास 11th में उनको पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। बट कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, भूल जाओ उस चीज़ को। यहाँ से फिर से आप इस चीज़ को याद रखो। अब इवन जो पढ़ लिए होंगे ना 11th वाले बच्चे, है ना, मतलब जो पढ़े होंगे अच्छे से, वो भी इस चीज़ को भी याद रखेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर देखो क्या होता है n x की पावर n माइनस। अच्छा अब बताओ, अब यहाँ पे अगर कंपेरिजन करो तो n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो क्या कहोगे 4। अब देखो फिर क्या है x, तो x की जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, फिर क्या करेंगे 4 माइनस 1। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x की पावर 3। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि चलो भाई मेरे को ये बता दो, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन बता दो कितना हो जाएगा, है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बता दो कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव इसका बता दो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने मान लिया क्या कि लेट भाई y इज इक्वल टू क्या, x की पावर 5, है ना। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट, हाँ ये थोड़ी सी बात लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स और x के पावर 5। अब मेरी बात समझो, ये आपका फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, x टू द पावर n से मैच कर रहा है। देखो x टू द पावर n से मैच कर रहा है, तो मैंने कहा सर मैं x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 5 इंटू x के पावर 5 माइनस 1। अब देखो डायरेक्टली करेंगे, अब कुछ बच्चे डायरेक्टली करेंगे, क्या करेंगे 5x के पावर 4, ठीक है ना। अच्छा मैंने कहा सर अगर क्या हो, अगर ऐसा हो जाए x टू द पावर 10 हो जाए, तो देखो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर 10। हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने कहा सर डी वाई डी एक्स, क्या कर दिया डी वाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको अपॉन में रखते हैं, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डी डी एक्स। अब देखो भाई मेरे पास कितना है, मेरे पास देखो y देखो y कितना है, x की पावर 10 है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे x टू द पावर 10। क्या होता है भाई फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1, तो n का मतलब कितना 10, x के पावर 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 का मतलब क्या 9। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अब कुछ बच्चे पता है डायरेक्टली कर लेंगे। अगर मैं आपको दूं करने के लिए क्या कि चलो आप ये करो x टू दी पावर 100 करो, तो पता है डायरेक्टली कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे क्या 100x
टू दी पावर 99। बोलो ये बच्चे डायरेक्टली नहीं कर देंगे क्या? मतलब देखो अब एक पैटर्न बन गया। पैटर्न क्या बन गया कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर होगा तो क्या करोगे, 2x करोगे, है ना भाई। देखो 2x के पावर 2 माइनस वन यही तो करोगे। तो 2x के पावर 2x के पावर 2 माइनस वन का मतलब क्या, दैट इज x के पावर 1, तो 2x। अच्छा अगर आपने कहा सर x के पावर 3 है तो क्या करोगे, 3x स्क्वायर करोगे। आगे बात समझ में। आपने कहा सर अगर x के पावर 4 है तो क्या करोगे, 4x के पावर 3 करोगे। यही तो हो रहा है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो तो अब आपको डायरेक्टली देखो ये चीज़ें बच्चे प्रैक्टिस के बेसिस पर है। अगर आपने ये चीज़ कर लिया ना, समझ लिया ना, तो आपको एग्जैक्टली मतलब कुछ टाइम भी नहीं लगेगा करने में। आप तुरंत कर लोगे, कहोगे अच्छा मेरे को तो ये आता है, फिर मैं बस समझ रहे हो ना। तो ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर है। अभी हम फिलहाल फर्स्ट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो आपने कहा, मैंने आपको दे दिया, चलो भाई इसका करो, x टू दी पावर 50 का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर n माइनस वन। आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या, एन एक्स की पावर n माइनस वन। ओके तो n की वैल्यू कितनी है, 50। x की जगह x रखेंगे, n माइनस वन का मतलब क्या, 50 माइनस वन दैट इज 49, है ना। एक वैल्यू जो है वो देखो पावर जो है, एक जो डिफरेंशिएशन होने के बाद एक पावर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और मल्टीपल में 50 आ जा रहा है। समझ गए। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था, है ना। आई होप आपने इतनी बातें नोट डाउन करी होंगी, है ना। तभी ये सारी चीज़ें आपको देखो एग्जैक्टली मास्टर आदमी बन जाओगे, सच बता रहे हैं। बस थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, आएगा आपको। तो ये फिलहाल आपको समझ में आया, है ना। अच्छा ठीक ठीक। फिलहाल अभी हम एक्स की केवल बात कर रहे थे, एक्स की बात कर रहे थे। कोई बात नहीं अभी हम केवल एक्स की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ सर, 4 दिया रहता है, 5 दिया रहता है, कोई नहीं। अभी हम केवल फॉर्मूला सीख रहे हैं यार। अभी हम आपको केवल फॉर्मूला बता रहे हैं, कुछ नहीं, ठीक है ना। अभी आप केवल फॉर्मूला देखो, ठीक है। तो आपको पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ। ओके नाउ हम बात करते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा दूसरा फॉर्मूला जो है वो ये है, ई के पावर एक्स। ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट, है ना। तो अगर एक्सपोनेंट के पावर में अगर एक्स हो और आप उसका अगर डिफरेंशिएशन करो, क्या करो, उसका आप डिफरेंशिएशन करो, तो सबसे पहले हम क्या इसको लेट कर लेते हैं, वाई मान लेते हैं। देखो कुछ बच्चे वाई मानेंगे या कुछ बच्चे एफ एक्स मानेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स। अब हम क्या करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम डायरेक्टली कर रहे हैं इसका। अगर हम डी वाई डी एक्स निकालें तो क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें ये मिलेगा, डी डी एक्स, y की वैल्यू कितनी रखनी है, e की पावर x। तो डी डी एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, अपॉन x है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e के पावर x। e के पावर x ही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, e के पावर x मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो ये आसान है ना। मतलब अगर e के पावर x है तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर x होगा। अच्छा तीसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास क्या हो, अगर ये हो एफ एक्स इज इक्वल टू, या जिसको हम y भी कहते हैं, इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो, a के पावर x हो। अब बात समझो, a हमारा कोई एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे a की वैल्यू 3 हो सकती है, समझ रहे हो, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट उसके पावर में क्या हो, x हो। तो इसका जो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये मिलेगा डी डी एक्स ए के पावर x इज इक्वल टू, याद रखना, a के पावर x log a। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। कहीं नहीं मिलेगा, बच्चे भटक जाते हैं, भूल जाते हैं इस चीज़ को। ओके ओके तो हम लोग कहाँ थे, ठीक है। पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा हो जाता है, नहीं मस्त झिंगुर उंगुर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आपको, सुनाई दे रही है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो तो हमें तीसरा फॉर्मूला मिला। देखो बच्चे बहुत बेसिक है ना, एकदम बेसिक सा, एकदम बेसिक से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं अपने फोर्थ फॉर्मूले की। थर्ड फॉर्मूला हुआ, नाउ हम बात करते हैं अपने फोर्थ फॉर्मूले की। देखो फोर्थ फॉर्मूला क्या है मेरे पास, देखो फोर्थ फॉर्मूला ये है। जैसे मान लो आपने कहा अगर मेरे पास क्या हो, एफ एक्स इज इक्वल टू, या हम जिसको वाई भी कहते हैं, वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, लॉग एक्स है, क्या है, लॉग एक्स। और इसके बेस में मान लो अगर ई दिया है, लॉग एक्स बेस ई, ऐसे देगा क्वेश्चन में, डायरेक्टली ऐसे देगा लॉग एक्स बेस ई। तो हम क्या रखेंगे उसकी जगह, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इस लॉग एक्स बेस ई का जो डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डी डी एक्स और वाई। तो वाई की वैल्यू बताओ क्या रखेंगे, हम रखेंगे लॉग एक्स बेस ई। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स। सिंपल, ये सिंपल आपके फॉर्मूले हैं। अगर लॉग एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन एक्स। ओके अच्छा, अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक और इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला दिया है। यहाँ पर अभी हमने ये देखा कि हमारे पास जो बेस में था वो क्या था, ई था। नाउ देखो क्वेश्चन में एग्जैक्टली ऐसे ही देगा, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इस चीज़ को पहले नोट डाउन करो, ठीक है, पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो। देखो बहुत सारे हम क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी चीज़ें फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्टली आपको याद हो जाएगा, है ना।
नाउ हम बात करते हैं कि एक और मान लो अब मेरे पास क्या हो, मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, या फिर वाई इज इक्वल टू, मैंने कहा कि मेरे पास वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, बट अब जो बेस है ना वो ई नहीं रहा, वो बेस अब हो गया ए। ठीक है, बेस क्या हो गया, ए हो गया। देखो बेस ई का मतलब हम बेस 10 भी समझते हैं, मैंने आपको बताया होगा फिजिक्स वाले लेक्चर में, या फिर केमिस्ट्री वाले, जो भी जहाँ भी आपने पढ़ा हो, हाँ शायद केमिस्ट्री वाले, इलेक्ट्रो अभी अभी जो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चल रहा है उसमें, है ना। तो लॉग एक्स बेस, अब बेस क्या हो गया, अब बेस हमारा ए हो गया। तो इस केस में हम ये कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, डी एक्स, किसका हमें करना है डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स बेस ए का करना है। तो इसका जो हमें डिफ्रेंशिएशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा 1/x लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, लॉग एक्स बेस ए, ओके सॉरी, लॉग ई बेस ए, ये होता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल गया। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ए का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 1/x लॉग ई बेस ए। क्लियर है, 5 फॉर्मूले क्लियर हुए, याद रखते चलना है। ठीक है ना, सिंपल बस आते हैं न्यूमेरिकल, आपको उसको रख दोगे, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, देखो ये अभी हमने जो 5 हमने जो फॉर्मूले अभी हमने जो देखे, ये हमने बात करी कि हमारे पास अगर कोई अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रिक का जो भी हमारा फॉर्मूला था ये था ना। अगर हम बात करें कि अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करें, जैसे बेसिक से ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, है ना। नाउ हम 6 फॉर्मूले की बात करते हैं। आपने कहा सर क्या हो, अगर मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू क्या हो, साइन एक्स हो, हमें क्या करना है, हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बात समझो, साइन एक्स है ना, तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो किसमें, एक्स के टर्म्स में है। ठीक है, तो आपने कहा डी एक्स, और हमें यहाँ पे क्या करते हैं वाई, तो वाई की वैल्यू भाई हम कितनी रखेंगे, साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कुछ नहीं, बहुत आसान, क्या होता है, कॉस एक्स। सिंपल, आपको ये बात याद रखनी है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। नाउ आपने कहा सर क्या हो, अगर मेरे पास कॉस एक्स हो, क्या हो भाई, कॉस एक्स हो, तो आपने कहा सर क्या हो, अगर मेरे पास कॉस एक्स हो, हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला नंबर 7 की, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो, मेरे पास कॉस एक्स हो, तो हम क्या करने वाले हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो देखो आपको क्या मिलेगा, डी डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स, अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं, वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स। तो अगर हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, ये जो सिंबल है ये सिंबल क्या बताता है, डिफरेंशिएशन बताता है। तो अगर हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का साइन एक्स। ये हमारा बना 7वां फॉर्मूला, है ना, 7th फॉर्मूला। नाउ कुछ और देख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि 8th फॉर्मूले की हम बात कर ले, मैंने कहा कि अगर मेरे पास क्या हो, tan x हो, है ना, डी डी एक्स, अगर हम tan x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स। याद रखना बच्चे, अगर आप tan x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको क्या मिलने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स मिलने वाला है। ओके, तो क्या हो, अगर हम सेक एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, ध्यान से समझो, अब यहाँ पे कोई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं हम, केवल tan एक्स का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, केवल ऐसे समझो। ठीक है ना। ना अगर हमने कहा सर क्या हो, अगर मेरे पास अगर हम सेक एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो, तो हमने कहा डी डी एक्स, और हम किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। ओके, सेक एक्स, तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है जी सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर है इतनी बात। ओके, फॉर्मूला नंबर 9, एक और फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, फॉर्मूला नंबर 10। अगर मेरे पास कॉट एक्स हो, डी डी एक्स क्या हो, हमें किसका करना है, कॉट एक्स का करना है। किसका करना है, कॉट एक्स का करना है। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये कहाँ से आया, तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपके आया फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड से। तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड नहीं याद रखना है, ठीक है, आपको ये डायरेक्टली अब फॉर्मूला याद रख लेना है। बिना फॉर्मूले के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है। और आपने अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर अच्छे से याद रखा है ना, तो इंटीग्रेशन वाले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सब एक दूसरे से अटैच्ड है, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ करके उसको भाग जाओगे, तो फिर गड़बड़, कभी नहीं पढ़ पाओगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, कभी नहीं। ओके, नाउ हमने बात कर ली कॉट एक्स की। अब क्या हो, मेरे पास अगर कोसेक एक्स हो, तो मैंने कहा डी डी एक्स कोसेक एक्स, ठीक है,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला नंबर 11। तो अभी फिलहाल अभी अभी इनिशियली आपको जो है केवल और केवल 11 फॉर्मूले याद रखने हैं फिलहाल के लिए। अभी केवल आपको अभी केवल 11 फॉर्मूले जो हैं वो याद रखने हैं आपको इस बेसिक से चीज़ को समझने के लिए फिलहाल, है ना। आप वीडियो पॉज करो, है ना, या फिर वीडियो को बंद करो और जब तक फॉर्मूला नहीं याद हो जाता तब तक आप वीडियो दोबारा मत देखना। ठीक है, याद कर लिया और ठीक है, हम लगाते लगाते भी क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे। चलो एक बार पढ़ लो अच्छे से, कोई बात नहीं, याद नहीं होता कोई बात नहीं, एक बार अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा दिमाग पर हल्का सा जोर दे करके चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, है ना। ओके, नाउ हम बात करते हैं सर अब ये सब सारी चीज़ें अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे हमने देखा अभी हम एक्स वाला हम ये कर चुके हैं कि हाँ एक्स के पावर में अगर समथिंग कुछ है तो हम उसको एक्स एन एक्स के पावर n माइनस वन से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सर बाकी अदर चीज़ों को जैसे मान लो एक्स के साथ अगर कुछ आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, समथिंग इस तरीके से कुछ आ गया तो फिर हम उसको कैसे डील करेंगे। अब हम ये चीज़ें कुछ बेसिक से रूल समझते हैं, डिफ्रेंशिएशन के कुछ बेसिक से रूल हम समझते हैं। इतनी बातें आप जल्दी से नोट डाउन। देखो जी, कुछ बेसिक से रूल हैं, ज़्यादा कुछ स्पेशल रूल नहीं है, ये वही रूल हैं जो हम आप कई बार अप्लाई भी किए हैं फिजिक्स वाले डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो रूल नंबर देखो फर्स्ट, अगर हम ये कहें, मान लो अगर मेरे पास, देखो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हमने जो फर्स्ट हमने जो अभी फॉर्मूला जो लिखा था, तो हम जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे हम वो किसी वेरिएबल का कर रहे थे ना, मतलब मेरे पास कोई एक चर होती थी, है ना, वेरिएबल होता था। अब मान लो नहीं, मैंने कहा कि नहीं नहीं मेरे पास कोई एक वेरिएबल नहीं है, मेरे पास कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा कि अगर हम बात करें डेरिवेटिव, पहले हम क्या लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट। हम जान रहे हैं बच्चे समझ कह रहे होंगे सर डायरेक्टली एक्सरसाइज पर क्यों नहीं आते, नहीं आएगा बच्चे समझ में, मैं फिर से बता रहा हूँ ना आपको, आप डायरेक्टली एक्सरसाइज पर जाओ आपको समझ में नहीं आएगा इन सब चीज़ों को बिना समझे। आपने कहा सर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, हम अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का क्या निकालना चाहें, अगर हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो देखो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन, अगर वो कांस्टेंट फंक्शन अकेला है, मतलब वो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है, तो उस कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव मिलेगा, जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 0। मतलब आपने कहा कि सर मेरे पास मान लो, और हम लेट कर लेते हैं कि एक हमारे पास एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट सी, है ना, क्या है कांस्टेंट सी। सी का मतलब कि मतलब ये हमारी कोई नंबर है, 4 है, 5 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 1 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें क्या मिलेगा, तो हमने कहा सर ठीक है हम इसको मान लेते हैं क्या, सी वाई इज इक्वल टू सी मान लिया जाए। तो हमने कहा सर डी डी एक्स किसका किसका करना है, सी का करना है। तो सी का यानी कि कांस्टेंट है, सी क्या है, एज ए कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का हमें डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0। पहली चीज, पहली रूल। अच्छा, दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल क्या है, बहुत ही आसान है। दूसरा रूल, मान लो आपने कहा ठीक है मेरे पास एक कांस्टेंट था, लेकिन वो जो कांस्टेंट है वो किसी वेरिएबल के साथ अटैच्ड है, और कैसे, मल्टीपल में है। कैसे है, मल्टीपल में है। तो यहाँ से ये बात आप ध्यान रखो, हमने ये कहा कि हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ये बात ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन। मतलब अब जो हमारा जो डेरिवेटिव हमें जो निकालना है वो किसका निकालना है, वो एक प्रोडक्ट है। तो भाई किसका किसका प्रोडक्ट है, एक कांस्टेंट का प्रोडक्ट है और एक फंक्शन का, दोनों का आपस में क्या है, प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा कि जैसे 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 मेरे पास क्या था, मेरे पास सी था, है ना, और इंटू एफ एक्स था, इंटू क्या था, एफ एक्स था। मतलब मेरे पास ये एक वेरिएबल तो है, अब इस वेरिएबल के साथ हमने किसी एक कांस्टेंट को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो देखो इस केस में बच्चे क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। तो आप कहोगे क्या, डी डी एक्स, ठीक है, डी डी एक्स, ठीक है ना, आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है सी, और एफ एक्स का आपको निकालना है डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, देखो जो कांस्टेंट होता है वो इजीली बहुत ही आसानी से बाहर चला जाता है। तो आपने कहा सर सी हो गया बाहर, और इंटू डी डी एक्स, और हम केवल और केवल इस एफ एक्स का या इस केवल वाई का हम क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है, सी क्या हो गया, बाहर हो गया। देखो फॉर एग्जांपल आपने कहा सर मेरे को समझ में नहीं आया, आपने क्या बताया, देखो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर लेट मान लो मेरे पास ये था y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर,
देखो 4x²। तो आपने कहा अच्छा मेरे पास सर यहाँ पे 4 भी है और इस 4 के साथ क्या है x² भी है। तो x² तो आपका एक वेरिएबल है, x² क्या है, एक वेरिएबल, और 4 क्या आपका एक कांस्टेंट है। तो आपने कहा सर कांस्टेंट क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए बाहर। तो कांस्टेंट का मतलब c, यानी कि ये जो c दैट इज ये 4 है, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आपने कहा सर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इज इक्वल टू 4 हमने ले लिया बाहर और ये हो जाएगा ddx x²। अब आप मेरे को बताओ क्या x² का आप डिफरेंशिएशन करना नहीं जानते? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा x की पावर n, याद करो x की पावर n इज इक्वल टू क्या था, n x की पावर n-1। तो क्या कर दिया जाए, ये हो जाएगा 4 इंटू, अब देखो इस n की जगह क्या रखेंगे 2, ये इंटू है, पॉइंट में समझ लेना, ठीक है, इंटू x के पावर 2-1 दैट इज 8, 4 टू द 8x। अब ऐसी बात है, मैंने आपको बताया था कि उसकी पावर एक कम कर देते हैं, जितना भी होता है उसका पावर उसका मल्टीप्लाई में प्लस जो है पावर एक कम कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, यानी कि इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आया, यानी कि जो डेरिवेटिव आया है ना, वो कितना आया, 8x आया। ओके, आगे बात समझे, ठीक है। या फिर इसी को आप y' भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आ रही बात समझ में ना, कंटिन्यूअसली चलो, मजा आएगा पढ़ने में। चलो जैसे आप, मैंने आपसे कहा कि चलो मेरे पास ये है y इज इक्वल टू 15x³ है, चलो आप इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, ठीक है। तो तुरंत कर लिए, वीडियो पॉज करके तुरंत करो। तो क्या करोगे, आप कहोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ddx किसका करना है भाई, किसका करना है, देखो 15x³ का करना है। तो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर क्या है 15, यानी कि मेरे पास ये कांस्टेंट है, तो हम क्या कर देंगे, हम इस 15 को ले लेंगे बाहर और हम केवल कर देंगे डिफरेंशिएशन किसका, ddx x³ का कर देंगे। और आपको x³ का डिफरेंशिएशन करने आता है, याद करो x³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x²। कैसे, आगे बात समझ में। तो आपने कहा सर इसका कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 इंटू x²। तो कितना हो जाएगा 15 3 45, यानी कि 45x², ये आपका इसका जो है वो डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात, फिर से लाइट काट दिया, फिर से दे दिया, चलो फिर से काट दिया। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से हम करते हैं कांस्टेंट का मतलब ये, हम कांस्टेंट को क्या करेंगे, हमेशा बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट को क्या कर देंगे भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर उस वेरिएबल के साथ रहेगा तो हम उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, है ना। हाँ, अगर सिंगल है कांस्टेंट, अगर सिंगल है ना, तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, हम उसका डिफरेंशिएशन करके हम उसको 0 बना सकते हैं, है ना। तो हमेशा ये बात याद रखोगे। अच्छा, देखो तीसरा रूल भी इसी में लगे हाथ समझ लेते हैं। तीसरा रूल देखो क्या बोलता है। मान लो आपने कहा सर क्या हो, अगर मेरे पास अगर समथिंग कुछ अगर ऐसे दे दे y इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x, ऐसे दे दिया, मतलब अब देखो जो मतलब हमारे फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन अब देखो कैसे हैं, फंक्शन के पास देखो कांस्टेंट भी और फंक्शन आपस में प्लस माइनस भी, यानी कि फंक्शन जो है वहां पे यहाँ पर ये 2 टर्म्स में है ना, 2 टर्म्स में है। तो भाई कैसे किया जाए, देखो ऐसा जब भी होता है तो अलग अलग टर्म्स का अलग अलग जो है डिफरेंशिएशन होता है। मतलब आपने कहा सर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा भाई ddx, क्या कर देंगे ddx, और क्या है मेरे पास, ये मेरे पास 2x² प्लस का 5x इज इक्वल टू, देखो अब इसको अलग अलग कर ले। तो हमने कहा सर ddx, ठीक है, ये केवल समझने के लिए, इतना 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 लेंथी मेथड कोई नहीं करता, सब डायरेक्टली करेंगे अभी आप, ठीक है। ddx कितना हो जाएगा 5x। नाउ अब यहाँ पे देखो अब ये अलग अलग हो गया है ना, इस 2 को बाहर हटा दो तो क्या हो जाएगा 2 ddx इंटू x²। तो x² का डिफरेंशिएशन आगे बात समझ में, कोई बच्चों को नहीं आई होगी, बच्चों को नहीं आई होगी, मैं समझ रहा हूँ। देखो यहाँ से बच्चे मैंने 2 को बाहर ले लिया, कांस्टेंट है ना, तो 2 क्या हो गया, बाहर हो गया, क्या बचा x²। तो ddx x², तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू 2x, ये तो होगा, प्लस यहाँ पे देखो 5 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, 5 को मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा केवल x। तो अच्छा, अब सर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब मेरी बात बताओ, जैसे आपने कहा कि सर अगर आपके पास अगर x³ होता है तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या करते हो 3x² करते हो। आपने कहा सर अगर आपके पास अगर x² होता है तो x² का डिफरेंशिएशन क्या करते हो 2x करते हो। अगर आपने कहा सर अगर आपके पास अगर केवल अगर x है, ठीक है, तो इस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई 1 होगा, नहीं। देखो भाई एक पावर कम हो रही है ना, ठीक है, तो अगर x का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो है ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक। तो x का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या मिलेगा 5 इंटू 1 दैट इज 5। सो कितना बन जाएगा आपके पास 4x प्लस का 5, ये आपका क्या हो जाएगा, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव्स हो जाएगा।
तो ये बात थोड़ी सी आपको समझ में आई कि डेरिवेटिव कैसे क्या निकालते हैं, थोड़ा आपको ये सीखना पड़ेगा, है ना। ठीक बच्चे, अपने फॉर्मूले देख लिए। अब ना हम बात करते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर लगाओगे, भले ही आपकी कॉपी में नहीं है, आपकी सॉरी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट ये किसी ना किसी अदर एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे अदर बोर्ड्स एग्जाम में ये आए हुए हैं, तो आपको मस्ट है कि लगाना, है ना। देखो कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन -3 के पावर x प्लस log x स्क्वायर प्लस 5 सेक x। देखो ये ऐसे फंक्शन है का मतलब समझ रहे हो, ऐसे फंक्शन के का मतलब है कि आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अपने कैसे, ठीक है, हम इसका क्या ले लें, हम इसका डी डी एक्स ले लें। चलो सर, तो हमने इनका क्या ले लिया, हमने इनका ले लिया डी डी एक्स। और यहाँ पर क्या होता है y, ठीक है, या मान लें अगर ये इज इक्वल टू वाई के इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, -3 की पावर x प्लस का log x स्क्वायर प्लस का 5 सेक x। ओके ना। देखो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम हर जितने भी हमारे फंक्शन होंगे, है ना, प्लस माइनस जितने भी उनके बीच में होंगे, हम उन सभी फंक्शन का क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मान लो आप अगर पहले नए बच्चे हो, आप डिफ्रेंशिएशन इनिशियली सीख रहे हो, है ना, तो क्या करो, सबको अलग अलग करो। मतलब कुछ इस तरीके से डी डी एक्स -3 की पावर x, ये अलग हो गया, मैंने ये तो बताया है। फिर प्लस डी डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स 5 सेक x। फिलहाल इस तरीके से हम करेंगे ना। अब देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या, a की पावर x, लेकिन यहाँ पर माइनस, भाई यहाँ पर माइनस है, तो क्या किया जाए, इस -1 को पहले कर दिया जाए। भाई कुछ नहीं तो -3 क्या, -3 इंटू -1 इंटू 3 कर सकते हैं, तो हम इस -1 को पहले कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, -1 इंटू डी डी एक्स, -1 इंटू डी डी एक्स 3 की पावर x, ये हुआ प्लस। अच्छा अब देखो, क्या आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये मैंने आपको केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला बताया है, log x स्क्वायर। तो log x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, log x स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, क्या होगा भाई, डी डी एक्स टू log x। देखो अभी हमने इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है, बात समझना, अभी ये डी डी एक्स है ना, तो अभी हम इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं किए हैं। प्लस यहाँ से 5 को बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा, डी डी एक्स सेक x। ठीक, अब बात समझो। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, ये आपका फॉर्मूला है a की पावर x। तो a की पावर x का फॉर्मूला आपको याद है, क्या करते थे आप करते थे a की पावर x, है ना, a की पावर x यानी कि 3 की पावर x इंटू log a का मतलब क्या, log 3, और यहाँ पर -1 है तो माइनस हो जाएगा 3, तो -3 की पावर x log 3। अच्छा बात समझना, डायरेक्टली करने वाले हम क्या करने वाले, हम इस 2 को यहाँ कर दे,
हरी बात सुन लें। अब इस 2 को यहाँ कर दी तो क्या हो गया, देखो प्लस का 2 और फिर क्या बचेगा log x dx, मतलब डी डी एक्स log x। तो log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे है ना x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा मेरे को, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला 1/x, याद करो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस 5। अब देखो sec x है, तो sec x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा sec x इंटू tan x। तो ये फाइनली आपका हो गया आंसर। बोलो ये बात समझ में आई, कितना आसान है ये चीज़, समझ में आया ये चीज़ आपको। देखो जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। देखो मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको आपको तो करना है, फिर जब हम एनसीईआरटी की जब हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो बात की बात है, बट वो बात की बात है ना, बट फिलहाल आपको उसके पहले सब सारी बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए। देखो तो आपने अभी सिंपल एक नॉर्मल से फॉर्मूले पढ़े हैं और ये कुछ हमारा ऐसा दे दिया, आपने भी 1/, में ऐसे करके कुछ नहीं पढ़ा एक्स, ये एक्स जब अपॉन में होता है तो हम क्या कैसे करते हैं, तो कोई नहीं, हम क्या करते हैं, हम इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो है ना, हमें इस एफ का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। ओके देखो हमने कहा सर हम इसे अगर थोड़ा सॉल्व कर लें, सॉल्व करने का देखो मतलब सीन क्या है, सॉल्व करने का सीन का मतलब ये है, जैसे आपने कहा सर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, इतना दिया है ना, तो हम ये करने वाले हैं, हम इसको अलग अलग कर दें क्या, एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/x। बोलो ऐसे कर दिया जाए, अच्छा ऐसे कर दोगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1/x, 1 + 1/x। अब 1/x का तो आपको पता नहीं, कोई बात नहीं, आप x को ऐसे ऊपर ले जा सकते हो क्या, 1 + x के पावर -1। बोलो ऐसा कर सकते हैं ना। अब हम कर देते हैं क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ddx एफ एक्स। भाई यहाँ पे भाई हमने कहा ना सर, मान लो ये अगर y की इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, डी डी एक्स इंटू वाई एफ एक्स। तो अब देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 + x के पावर -1। अच्छा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इस 1 का अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इस x के पावर -1 का अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमको इसको कुछ ऐसे लिख लें, डी डी एक्स 1 और प्लस डी डी एक्स एक्स के पावर -1, ये कर लिया जाए। अच्छा 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो इसकी वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 0 प्लस। अब बात करते हैं इसकी, ये हमारे पास देखो x के पावर n है, याद करो x के पावर n, बस फर्क क्या होता था कि वहाँ पर n है, अब यहाँ पे n की जगह क्या है, -1 है, बात समझना मेरी, क्या है, -1 है। तो इसका जो फॉर्मूला आप लगाते हो डी डी एक्स, ये आप जो लगाते हो वो क्या करते हो, आप ये करते हो ना, n x के पावर n-1, ये करते हो ना n। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, -1 के -1 इंटू एक्स की पावर n-1, तो n की वैल्यू कितनी है, -1, यही तो होगा। देखो n की जगह -1, x की जगह x, n की जगह -1, फिर फॉर्मूला में क्या आता है, -1, तो -1। आगे बात समझ में, ये बताओ क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है। नाउ आपने कहा सर ये हमें मिल जाएगा x के पावर -2, या तो ऐसे लिखो या फिर लिख सकते हो 1/, माइनस में भाई ये माइनस है तो माइनस हम ऊपर ही छोड़ देते हैं, तो -1/x², ये आपका आंसर हो सकता है, या हो सकता है, या हो गया है, ठीक है। तो ये फाइनल आपका आंसर होगा। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, -1/x²। तो ये सब आप करोगे, ठीक है ना। चलो एक और आप क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, चलो ये करो। देखो जी ये आपको करना है फाइंड डेरिवेटिव, आपको इस चीज़ का क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं, मैंने कहा क्या, हमें डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज हमें निकालना है डी डी एक्स इंटू वाई। तो वाई की जगह हम क्या रख देंगे, ये रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, साइन एक्स प्लस ए, ये रख दिया जाए, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको केवल साइन एक्स के बारे में फॉर्मूला बताया था, केवल और केवल साइन एक्स। इसको हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं बच्चे, बट ट्रस्ट करो पहले आपको एक नॉर्मल से तरीके से सीखना होगा, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ना। मैंने आपको केवल एक्स का बताया था, बट यहाँ पे तो एक्स के साथ ए भी है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, तो हम इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पर तोड़ देते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा डी डी एक्स साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए का मतलब कितना, एक्स इंटू साइन बी का मतलब कितना, ए, ठीक है। अच्छा देखो तो सब में ये भाई ये अलग है, ये अलग है, तो हम सब में क्या करें, डी डी एक्स लगाएं,
चलो, तो हमने कहा सर डी डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस, इसमें भी लगाते हैं, क्या मिलेगा, डी डी एक्स कॉस एक्स इंटू साइन ए। अच्छा देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो ए वाला टर्म्स है वो क्या है, वो आपका एक कांस्टेंट है, तो हम क्या करें, हम कांस्टेंट वाले का हम इंटीग्रेशन करते हैं क्या, अगर उसके साथ अगर कोई वेरिएबल्स होता है, बात समझो, क्या हम कांस्टेंट वाले का इंटीग्रेशन करते हैं अगर उसके साथ वेरिएबल होता है तो नहीं, है ना। अभी हम यहाँ पे फिलहाल केवल एक वेरिएबल्स की हम डिफ्रेंशिएशन करना सीख रहे हैं ना। इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर साथ में अगर दो वेरिएबल्स हो, मल्टीप्लाई में हो, तो हम फिर कैसे करेंगे। बट यहाँ पर तो ये वेरिएबल्स तो नहीं है, ये तो हमारा कांस्टेंट है। हम इस कॉस ए को क्या कर लें, यहाँ से बाहर ले लें। तो देखो, बाहर जैसे आप लोगे क्या बचेगा, कॉस ए इंटू डी डी एक्स साइन एक्स प्लस, यहाँ से देखो कांस्टेंट क्या है बताओ आप मेरे को, साइन ए। कांस्टेंट क्या है भाई, साइन ए। ये हमारी कोई एक सॉलिड वैल्यू, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कोई एक नॉर्मल वैल्यू है। क्या बचेगा यहाँ से, डी डी एक्स कॉस एक्स। चलो, अब मेरे को आप ये बताओ, साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, आप क्या कहते हो, कॉस ए है, ठीक है। आपने कहा सर कॉस ए का तो हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, है ना। अब देखो, अब साइन एक्स की अगर आप डिफ्रेंशिएशन करो तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस साइन ए, ये तो साइन ए वैसे ही रहेगा, इनटू कॉस एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का, क्या मिलेगा, माइनस का साइन एक्स। ये ध्यान से, है ना, ये चीज़ें आप इसको ब्रैकेट में कर लोगे। अच्छा, ये माइनस जो है, इस माइनस को उठा करके यहाँ ले आओ, तो कितना हो गया भाई आपके पास, ये आपके पास हो गया कॉस ए इंटू कॉस एक्स माइनस साइन ए इंटू साइन एक्स। ओके, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से एक बात और हम समझ सकते हैं क्या, कि ये हमारा एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, है ना, यानी कि ए प्लस एक्स। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, सॉरी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे आप क्वेश्चन लगाओगे, ऐसा नहीं कि आपको स्किप करके आगे भाग जाना है। चलो देखो जी, ये है क्वेश्चन, कैसे करोगे। तो क्या करते, देखो हमने कहा सर मेरे पास अपॉन में भी है, प्लस अपॉन में होने के साथ साथ ये इसके जो फंक्शन हमारे हमने केवल ऐसे सिंपल, अभी हमने नॉर्मल पढ़ा है ना, हमने एकदम सीधा साधा अभी हमने डिफ्रेंशिएशन करना पड़ा है, केवल और केवल साइन एक्स। हाँ, अच्छा, 1 अपॉन में तो हमने साइन एक्स या 1 अपॉन में कॉस एक्स का तो भी हमने डिफ्रेंशिएशन करना नहीं सीखा ना, ठीक है। तो आपका ऐसा नहीं है कि आप इसमें डायरेक्टली कोई ऐसे डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दोगे, क्योंकि आपने अभी तक सीखा ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करें, हमने कहा ठीक है, हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या, हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन ए प्लस बी का। तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, अपॉन क्या है, कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या कर लो, कॉस एक्स देखो सबके अपॉन में कर लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे कर लेते हैं, ऐसे क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी कॉस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस, इसको देखो अलग अलग ऐसे कर लेते हैं क्या, कॉस एक्स इंटू साइन ए अपॉन कॉस एक्स। देखो ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो यहाँ बचेगा टैन एक्स। याद आया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, टैन एक्स इंटू कॉस ए प्लस साइन एक्स। अच्छा, तो ये फाइनली आपने इसको सॉल्व करके आपने इतना बना लिया, है ना। अब देखो, अब आप इसका डिफरेंशिएशन बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हो, बहुत ही ईजिली कर सकते हो। कैसे, आपने कहा सर कि हम इसका ले लेते हैं डी डी एक्स, और वाई की जगह क्या रखेंगे, टैन एक्स इंटू कॉस अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं है, ये ए है, ठीक है, ध्यान रखना आप, ये ए है, कॉस ए प्लस का साइन एक्स। ओके ना, तो अलग अलग हम इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, मतलब जो जितने भी प्लस वाले टर्म्स हम सबका अलग अलग डी एक्स कर लेते हैं। तो क्या देखो मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डी डी एक्स टैन एक्स इंटू कॉस ए प्लस डी डी एक्स साइन एक्स। देखो यहाँ से, अब भाई देखो आपने कहा सर कॉस ए तो हमारा एक कांस्टेंट आपको दिख रहा है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट को हम ले लेते हैं बाहर, कॉस ए इंटू टैन एक्स, ठीक है। टैन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, देखो
tan x है ना, मतलब ऐसे चलो डायरेक्टली, अच्छा एक बार ऐसे लिख देते हैं ddx। ऐसे इतना इतना ज़्यादा स्टेप आप खुद कहोगे सर अब तो हम सीख जाएंगे तो इतना ज़्यादा स्टेप हम नहीं लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो एक मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, साइन ए होगा ना, सॉरी यहाँ पे देखो साइन ए है ना, साइन ए है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, साइन ए होगा, तो क्या होगा, हो जाएगा डी डी एक्स। देखो साइन एक्स यहाँ पर और कुछ है नहीं, नहीं है ना, साइन ए है, तो साइन ए का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0। चलो तो आपको मिला क्या, कॉस ए इंटू tan x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 0। तो फाइनली आपका फॉर्मूला मिल गया क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ए। ये आपको मतलब ये आपका आंसर हो गया, फॉर्मूला नहीं कह सकते, ये आपका आंसर हो गया। देखो बच्चे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको टॉपिक समझाना है। जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास अंडर रूट एक्स हो, है ना, हम इस अंडर रूट एक्स का क्या करना चाहते हैं, डिवाइड एक्स निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू, लेट ये कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। तो अब सर हम इसका कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको रूट एक्स का मतलब पता होना चाहिए। आपने कहा सर वाई है तो रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। बताओ ये बात की बात समझ में आ रही है, एक्स का रूट एक्स का मतलब क्या होता है, वाई की पावर सॉरी एक्स की पावर 1/2। अब देखो आप कंपेरिजन करो, आप ये आपको ये वाला फॉर्मूला तो मिल रहा है एक्स की पावर n, ठीक है ना, डी डी एक्स, ये वाला तो फॉर्मूला मिला डी डी एक्स एक्स की पावर n, एक्स की पावर, बस फर्क क्या है, n की जगह देखो कितना है 1/2 है। तो आप इसका क्या करते थे, आप इसका ये करते थे ना, n एक्स की पावर n-1, ये आप करते थे। नाउ आपने कहा सर इसका अगर हम डी वाई डी एक्स अगर लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा एन एक्स के पावर n-1, एन एक्स की पावर n-1 कहने का मतलब 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 -1। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 में से -1 आप करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2। अब क्या है कि माइनस के 1/2 को ऊपर देखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे नीचे ले आते हैं। हमने कहा 1/2 रूट एक्स, नहीं आई बात समझ में। देखो आपने कहा सर 1/2 इंटू एक्स की पावर क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। अच्छा आप मेरे को बताओ एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 का मतलब यही तो होता है रूट एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 रूट एक्स। तो अगर कहीं भी y इज इक्वल टू रूट एक्स आता है तो आप उसकी जगह डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स उसका डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हो, है ना। बोलो ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। लगभग हमने जितने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, चलो कुछ क्वेश्चन और ले लो। जैसे आप ये सॉल्व करोगे होमवर्क के लिए, सॉल्व करोगे बैठ करके, ठीक है ना। जैसे चलो आप इसको सॉल्व करोगे 2 के पावर x प्लस 3 और प्लस 4/log 3 बेस x, ये आप सॉल्व करोगे। चलो ये नहीं होगा कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, ये आप मस्ट करोगे। 1/cos x माइनस 3 रूट एक्स और प्लस का 5 log x बेस a और प्लस का log x स्क्वायर प्लस का 2 के पावर x और माइनस का 1। इसका डिफरेंशिएशन आप जरूर करोगे, है ना। इसका मैं आंसर आपको बता दे रहे हैं, पहले आप करो उसके बाद हम आपको आंसर बता देते हैं लास्ट में, ठीक है। थोड़ा सा हिंट अगर आप लेना चाहो तो 1/cos x है, तो 1/cos x को हम ऊपर भेज देंगे, क्या हो जाएगा sec x। अब आप sec x का डिफ्रेंशिएशन जानते हो, रूट x का आप डिफ्रेंशिएशन करना जानते हो, log x बेस a का डिफ्रेंशिएशन जानते हो, log x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है log m की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m, ठीक है। तो आप पहले n का इधर मल्टीप्लाई करोगे, देन log m का सेम वही 1/x वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 के पावर x यानी कि a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप ये कर चुके हो। और -1, अब बात समझना है भाई, अब बात समझना है, यहाँ पर केवल और केवल -1 है, तो इस -1 का डिफ्रेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, 0। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली आप इसको कर लोगे तो देखो आपको जो आंसर मिलेगा, हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप पहले ट्राई करो। ओके देखो
देखो आपका ये जो आंसर होगा, ठीक है, डायरेक्टली आप आंसर देख लो। तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा, 1/cos x का क्या करोगे, सेक एक्स आएगा। तो जब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, देख लो डायरेक्ट कर सकते हो आप, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस थ्री का जगह थ्री। अच्छा, रूट एक्स का भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स और थ्री पहले से 5 log x बेस ए, और मैंने आपको x log x बेस ए का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था 1/x log ई बेस ए, मैंने आपको ये बताया था ना। तो 1/x, तो 5 तो पहले से है, इंटू 1/x इंटू लॉग ई बेस ए, ये आएगा, ठीक है। फिर आप जब इसको करोगे तो ये 2 देखो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2 log x। 2 log x का जब आप फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 तो वैसे ही रहेगा। log x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/x और प्लस 2 के पावर x। 2 के पावर x समथिंग ये इस तरीके से लग रहा है a के पावर x। तो a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है भाई, भूल गए या याद है, तो होता है a के पावर x इंटू लॉग ए के पावर x। तो यहाँ पर a कितना है भाई, 2 है, यानी कि 2 के पावर x इंटू लॉग ए का मतलब क्या, 2। और इस -1 का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो छोड़ दो, यानी कि ये आपका फाइनल सा प्यारा सा छोटा सा आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है ना। अब इसके बाद जो है हम कुछ और भी स्पेशल टाइप के अब अपने फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो बच्चे क्या है, इस वीडियो में आपको मिले हैं फॉर्मूले, जिनको आपको याद करना है। बार बार देखो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, है ना। तो चलो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो।